क्या आपने कभी अपनी ज़ात पर गौर किया है कि आप कहाँ से आए हो, आपकी हकीकत क्या है? साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात के वली इसके बारे में क्या कहते हैं? साइंस का ये मानना है कि हम पहले एक सितारा थे। जी हाँ, सही सुना आपने। साइंस का ये मानना है कि हम लोग सब पहले एक सितारा थे। वो सितारा फटा, सितारा फटने की वजह से ये सब कुछ हुआ और हम लोग तहलीक हो गए, यानी वी आर स्टार डस्ट। वो कैसे कहते हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 ये कि अल्लाह ताला की ज़ात के वली इसके बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग कैसे तहलीक हुए, हमारी हकीकत क्या है, क्या हम एक सितारा है या फिर अल्लाह ताला की ज़ात के नूर से बने हुए हैं। इन दोनों में से सच क्या है और दोनों की हकीकत क्या है, इस चीज़ को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। देखो, आपने अपनी ज़ात पर ज़रा गौर करो ना, आपके वजूद में कितना कुछ है। आपके डीएनए में नाइट्रोजन मौजूद है, आपके ब्लड में आयरन मौजूद है, आपके दांत में कैल्शियम मौजूद है, आप ऑक्सीजन लेते हो, आपको इर्द गिर्द लोहा नज़र आता है, दातें नज़र आती हैं, पहाड़ नज़र आता है, दरिया नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं, कहकशाएँ नज़र आती हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्स है, ये सब कुछ आखिर कैसे बन गया, कैसे तहलीक हुआ, साइंस क्या कहती है, अल्लाह के वली क्या कहते हैं, इसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या हम एक सितारा हैं या फिर अल्लाह ने अपने नूर से हमें पैदा किया हुआ है, हकीकत क्या है, इंसान एक सितारा है या एक नूर है। देखो, पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस का क्या मानना है, साइंस हमें एक सितारा क्यों बोलती है। साइंस हमें लेके जाती है 14 अरब साल पहले, एक ऐसे आलम में जब कुछ मौजूद नहीं था, नथिंगनेस का आलम था। एकदम से एक काम होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले एक धमाका होता है, बिग बैंग होता है। उस बिग बैंग के नतीजे में, वो बिग बैंग कैसे हुआ, उनका मानना है कि एक छोटा सा नुक्ता, यानी आप रोशनी का छोटा सा एक नुक्ता है, बहुत छोटा सा, वो एकदम से फटता है, एकदम से फैलना शुरू हो जाता है। 1 सेकंड के बहुत छोटे करोड़वें हिस्से में एकदम से यूनिवर्स फैलना शुरू हो गया। यानी कुछ भी नहीं था और एकदम से कुछ हुआ और अचानक एक मौजज़े की सूरत में ये यूनिवर्स बनना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका जब होता है ना, उसके अंदर से हाइड्रोजन और हीलियम निकलता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर ये जितने यूनिवर्स के अंदर अनासर मौजूद है और जितने यूनिवर्स है, ये सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। यानी 3 मिनट के अंदर अंदर यूनिवर्स खरबों मील तक फैल जाती है। ऐसे ही आप तसव्वुर कर देने का, कुछ मौजूद नहीं है, एकदम से सब कुछ बन के तैयार हो गया। उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम बना है। उस वक्त यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म थी, बड़ी स्पीड से फैल रही थी। मैंने बात की ना, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हमारी यूनिवर्स की जो 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 शेप थी ना, वो एक कहकशां जितनी बड़ी हो गई। एक कहकशां के अंदर करोड़ों सितारे मौजूद होते हैं और एक सितारे के अंदर हमारी करोड़ों जमीनें समा सकती हैं। इतनी स्पीड से यूनिवर्स फैल रही है। और अगर इस स्पीड में जरा बराबर कमी या जरा बराबर ज्यादती होती, मतलब कि ये जो स्पीड है ना यूनिवर्स बनने की, अगर ये थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा होना तो यूनिवर्स नहीं बन सकती थी। यूनिवर्स के अंदर मौजूद जो कशिश, जो कुव्वत सकल है, एक ग्रेविटी है, उसकी मिकदार भी, अगर उसकी मिकदार जरा सी ज्यादा या जरा सी कम होती ना, तो ये सितारे ना बन सकते। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर, एग्जैक्ट टाइम पर ये यूनिवर्स बनी, ये यूनिवर्स के अंदर धमाका हुआ और हर शय बन के तैयार हो गई। पहले जो यूनिवर्स जब ये शुरू हुआ ना, तो बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रही थी और बहुत ज्यादा गर्म थी, इतनी गर्म थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों अरबों साल गुजरने के साथ साथ यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुई। जैसे जैसे वो ठंडी हुई, हाइड्रोजन और हीलियम से सितारे बनना शुरू हुए, गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, कहकशाएं बनना शुरू हुई। बात सोचने की ये है कि अब हाइड्रोजन और हीलियम तो उस बिग बैंग के नतीजे में पैदा हो गया, लेकिन जिंदगी को बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, भारी अनासर चाहिए, लोहा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना। ये सब कुछ कैसे पैदा हो गया? तो साइंस कहती है कि हीलियम और हाइड्रोजन बिग बैंग के नतीजे में पैदा हुआ। जब हाइड्रोजन और हीलियम के नतीजे में सितारे बने, तो सितारा एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। सितारे जो है ना, एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। वो अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते रहते हैं। तो करोड़ों साल लगे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में, लेकिन सितारे के अंदर वो भारी अनासर भी पैदा हुआ है जो जिंदगी बनने के लिए जरूरी है। वक्त गुजरने के साथ साथ सितारे के अंदर ये चीज होती है, ये सारे अनासर पैदा करता है। पैदा करने के साथ साथ सितारा जलता भी है। ऐसे ही समझ ले, एक आग का गोला है जो जल रहा है, जिसकी वजह से अनासर पैदा हो रहे हैं। सितारा जल जल कर अपने ईंधन को खत्म कर देता है। उसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन और हीलियम है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है या जल जाता है। जलने की सूरत में सितारा फटता है, जिसे सुपरनोवा बोला गया। सुपरनोवा यानी सितारा फटना, एक बहुत बड़ा धमाका होता है सितारे के अंदर। और उसके अंदर जो मौजूद भारी अनासर है ना, यानी जितनी ऑक्सीजन है, जितने कार्बन है, जितनी हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे होल यूनिवर्स के अंदर बड़ी दूर तक वो फैला
देते हैं। यूं यूनिवर्स बनने के बाद जो है ना सितारे फटना शुरू हुए। जब सितारे फटना शुरू हुए तो भारी अनासर फैलना शुरू हुए। अब वो वाले जो भारी अनासर हैं जो सितारे के अंदर से निकलते हैं, उनके अपने बादल बनते हैं। उन बादलों के अंदर अलग स्टार बनते हैं, अलग तरह के स्टार बनते हैं जिनके अंदर अलग तरह के अनासर मौजूद होते हैं, यानी वो वाले अनासर सारे मौजूद होते हैं जो जिंदगी बनने के लिए जरूरी है। तो उन तमाम सितारों में जो सितारा फटने की वजह से जो अनासर पैदा हुए, जो स्टार पैदा हुआ था, उसके अंदर समझ ले हमारी जमीन भी बनी है, जिसके अंदर वो हर शय मौजूद थी, जिसके नतीजे में जिंदगी बनी। और फिर इस जमीन पे समझ ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो पानी तहलीक हुआ। पानी के अंदर एक सिंगल सेल बना, यानी एक ऐसी जान जो सिंगल सेलुलर थी। उस जान से एक मछली बनी, उस मछली से फिर एक मगर बना, उस मगर से एक बंदर बना, और बंदर एवोल्यूशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सदियां करोड़ों साल गुजर के, मतलब 4.5 अरब साल लगे इस बंदर को इंसान बनने में, डार्विन की थ्योरी के मुताबिक। तो ये साइंस का सारा मानना है। साइंस का ये मानना है कि ये सब कुछ समेटे तो पैक होके एक सितारे में चला जाता है। वो सितारा जब मरता है, जब फटता है, एक सुपरनोवा होता है, उसके नतीजे में ये तमाम अनासर फैलते हैं और फैल के जो है ना वो तहलीक का बायस बनते हैं। और उसके पीछे एक बिग बैंग है, जो एक नथिंगनेस से एक ऐसा अमल हुआ जिस अमल से 1 सेकंड के अंदर से ये तमाम होल यूनिवर्स बन के तैयार होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि वी आर स्टार डस्ट, कि यूनिवर्स ने सितारों को बनाया, सितारे फटे, उसके अंदर से अनासर निकले, अनासर के फैलाव की वजह से ज़मीन बनी, ज़मीन के अंदर ऐसे हालात बने जिस हालात की वजह से इंसान तहलीक हो गया। तो इसीलिए ये साइंस हमें कहती है कि पहले हम एक सितारा थे। लेकिन जब बात करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के वलियों की, तो इसको डिफरेंट एंगल से वो बयान करते हैं। उनका मानना ये नहीं है कि हम सितारा थे, उनका मानना ज़रा डिफरेंट है। वो मैंने इब्नुल अरबी का एक आपको छोटी सी बात सिर्फ बताता हूँ। उनका एक फ़लसफ़ा है, वो कहते हैं कि अगर आपके सामने पानी रखा जाए ना तो आप देख के बोलेंगे ये पानी है, लेकिन किसी कीमियादान से पूछो, किसी साइंसदान से पूछो ना, तो वो बोलेगा भाई पानी नहीं है, इसके अंदर उतरो, इसकी गहराई में जाओ तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आएगी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? कीमियादान कहते हैं गैस है, ज़रात है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के वली कहते हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात का नूर है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये अल्लाह ताला की ज़ात का नूर है, जिसके मिलाप की वजह से पानी तहलीक हुआ है। बिल्कुल ऐसे सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, एक आलम था, हूक आलम, एक ऐसा आलम जब कुछ मौजूद नहीं था, ना कोई टाइम था, ना कोई स्पेस था, ना कोई सितारा था, ना कोई यूनिवर्स थी, ना कुछ बिग बैंग हुआ था। उस वक्त एक हकीकत मौजूद थी, एक सरापा वजूद मौजूद था, एक कॉन्शियसनेस मौजूद थी, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। उसने एक इरादा किया, जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊँ, तो उस गार के अंदर से, उस हू के आलम से एक इसम निकल के बाहर आया था जिसे इसमें अल्लाह ज़ात कहते हैं। उस इसम के अंदर से वो नूर निकला था, यानी एक सेकंड में 18,000 आलम रोशन हो गए थे। वो सब कुछ एक नूर की शक्ल में निकल के आया था। तो ये सब कुछ जो तहलीक हुआ है ना, वो एक नूर से पैदा किया गया है। ये हमारे औलिया का मानना है, और वो नूर अल्लाह ताला की ज़ात के वलियों का है। साइंस ये कहती है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अल्लाह ताला की ज़ात के वली कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के इसम का नूर है। और पानी को इसीलिए बोला जाता है कि पानी एक नूर है, उस पानी से आगे ज़िंदगी बनी हुई है। ये हमारे अल्लाह ताला की ज़ात के वलियों का मानना है। साइंस कहती है कि हम लोग सितारे थे, अल्लाह ताला की ज़ात के वली कहते हैं भाई सितारे भी अल्लाह के नूर से बने हैं। पहली तहलीक जो ये वो अल्लाह के नूर से हुई है। अगर अल्लाह का नूर ना होता तो ये कायनात बनती ही ना। उस इसम के अंदर से वो नूर निकला था जिसकी वजह से 18,000 आलम रोशन हुए थे। और साइंस तो बिग बैंग से पीछे जाती नहीं है ना। साइंस तो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि गैब मौजूद है, और गैब पर ही ईमान लाना मुसलमान का ईमान है कि उस वक्त खुदा ताला की ज़ात मौजूद थी, और खुदा ताला की ज़ात के इसम की बरकत की वजह से ये सब कुछ तहलीक हुआ है। ये अज खुद नहीं हुआ। मतलब कि अगर आप गौर करें ना ज़रा, कि अगर यूनिवर्स क्या 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में खरबों मील तक फैली है, अगर इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा हो तो साइंस कहती है नहीं बन सकती। इसके अंदर एक ग्रेविटी मौजूद है, कुव्वत सकल मौजूद है। अगर कुव्वत सकल जरा बराबर कम या ज्यादा होती तो ये यूनिवर्स, ये सितारे बन नहीं सकते। तो एग्जैक्ट टाइम पर, एग्जैक्ट कुव्वत, एग्जैक्ट लाइट, एग्जैक्ट हर चीज, एग्जैक्ट स्पीड, ये सब कुछ किसी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। यानी ये यूनिवर्स अगर किसी इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही है तो वो पीछे जो बैक पर जो इंटेलिजेंस है ना, वो जो बैक पर एक सुप्रीम ताकत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर राज़िकीन।